आज डिस्कस करेंगे टर्रेट लेथ के मेन पार्ट्स के बारे में। टर्रेट लेथ कौन कौन से पार्ट्स की बनी होती है और उनका क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके जो मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो होती हैं टर्रेट लेथ की लेग। दो लेग्स होती हैं लेफ्ट और राइट की तरफ, जिसके ऊपर पूरी लेथ स्टैंड करती है और इसके ऊपर होता है बेड। ये है लेग्स टर्रेट लेथ की और ये है बेड। ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं। इनको कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है। कास्ट आयरन की ये क्यों बनी होती हैं? क्योंकि इनको हायर लोड विदस्टैंड करना होता है, हायर शॉक एब्जॉर्बिंग होना पड़ता है, तो इसलिए ये कास्ट आयरन और कास्टिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। बेड के ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है? हेड स्टॉक के अंदर सारा गियरिंग मैकेनिज्म होता है, या फिर हम कह सकते हैं सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर गियर्स होते हैं, पुलीज अगर मैकेनिज्म है तो पुलीज होंगी, अगर डायरेक्ट मोटर ड्राइवन मैकेनिज्म है तो मोटर होगी। तो इसके अंदर सारा जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है हेड स्टॉक के अंदर होता है। हेड स्टॉक से एक रोड बाहर निकली होती है जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं। उसके साथ अटैच होता है चक। इसके साथ हम चक को अटैच करते हैं। ये जो चक है ये दो तरह के होते हैं, 3 जा चक और 4 जा चक। 3 जा के अंदर 3 जा होते हैं और 4 जा के अंदर 4 जा होते हैं। 3 जा को हम यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं, लेकिन 4 जा को हम यूनिवर्सल चक नहीं बोलते। 3 को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम एक तरफ से टूल के लिए जो हमें पॉइंट दिया होता है इसके अंदर टूल डालते हैं तो इसके तीनों जा इकट्ठे मूव करते हैं, लेकिन 4 जा के अंदर अलग अलग हमें टूल डालना पड़ता है चारों जा के लिए, तब वो मूव करते हैं। 3 जा का हम यूज सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं, लेकिन 4 जा का यूज हम स्केयर जॉब को भी होल्ड कर सकते हैं। तो इनके ये मेनली डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे बेड के ऊपर गाइड वेज होती हैं। ये होती हैं गाइड वेज। गाइड वेज क्या काम करती हैं? गाइड वेज जो हमारी कैरियर्स है या सैडल है उनको मूव करवाने का काम करती हैं। इनके ऊपर से वो चलती हैं। तो ये गाइड वेज होती हैं बेड के ऊपर। और बेड के साइड में ही एक फीड रोड लगी होती है। ये होती है फीड रोड। इसको हम फीड रोड बोलते हैं। फीड रोड क्या काम करती है? फीड रोड के ऊपर थ्रेड कटे होते हैं, इसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं, जिससे जो हमारा कैरियर्स है वो गाइड वेज और इस फीड रोड के ऊपर चलता है। इसको ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको फीड रोड बोलते हैं। जब कटिंग होती है तो ये इसको फीड करती है इस तरफ चक की तरफ, जो हमारा कैरियर्स होता है, सैडल होता है या टूल होता है। तो चक हमारा होल्ड करता है जो हमारी जॉब होती है या फिर वर्क पीस होता है उसको होल्ड करता है। और यहाँ पे हमारा होता है इससे थोड़ी दूर सैडल। ये है सैडल। सैडल हमारा लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकता है इन गाइडवेज के ऊपर। इसके ऊपर लगी होती है क्रॉस स्लाइड। यह है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड हमारी इस तरह से मूव कर सकती है, क्रॉस बेड के क्रॉस में बिल्कुल। तो सैडल हमारा लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है, क्रॉस स्लाइड बेड के क्रॉस में मूव कर सकती है, तो हमें दोनों मोशन मिल जाएंगे। इसके ऊपर हमारे लगा होता है टूल पोस्ट। इसको हम स्केयर टूल पोस्ट भी बोलते हैं। स्केयर टूल पोस्ट मतलब, स्केयर मतलब ये 4 टूल्स को होल्ड कर सकता है एट ए टाइम। तो ये है हमारा स्केयर टूल पोस्ट। ये हमारा काम आता है टूल को होल्ड करने के लिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को। तो ये हमारा टूल को होल्ड करता है। ये इसके ऊपर मूव कर सकता है। यहाँ पे हैंड व्हील भी लगा होता है और ये ऑटोमेटिकली भी मूव करता है। तो इधर लेफ्ट और राइट की तरफ ये मूव कर सकता है। हेड स्टॉक में हमारा क्लच लीवर भी होता है। जो क्लच लीवर ये क्या काम करता है? ये
अंगेज और डिसअंगेज करता है ड्राइविंग मैकेनिज्म को स्पिंडल के मोशन के साथ। तो क्लच लीवर का भी मेन फंक्शन होता है इसके अंदर। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारा यहाँ पे टेल स्टोक नहीं होता जैसे कि सिंपल इंजन लेथ में होता है। यहाँ पे हमारा होता है सैडल, एक और सैडल यहाँ पे लगा होता है। सैडल के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे माउंटेड होता है हेक्सागोनल टरेट। ये है हेक्सागोनल टरेट। इसको हेक्सागोनल टरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम 6 टूल को होल्ड कर सकते हैं। ये हेक्सागोनल टरेट है, इसके अंदर हम 6 टूल को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें टरेट लेथ में और कैप्स्टन लेथ में, तो जो कैप्स्टन लेथ है यहाँ पे सैडल के ऊपर रैम होती है, रैम के ऊपर ये हेक्सागोनल टरेट होता है। लेकिन टरेट लेथ में सैडल के ऊपर ये हेक्सागोनल टरेट डायरेक्टली माउंट होता है। जब सैडल मूव करेगा लेफ्ट और राइट की तरफ, तो ये जो हमारा हेक्सागोनल टरेट है ये भी मूव करेगा लेफ्ट और राइट की तरफ। तो सैडल के साथ ये मूवमेंट करता है सारे बेड के ऊपर। तो डायरेक्टली माउंटेड है सैडल पे, ये सैडल है तो इसके ऊपर ये डायरेक्टली माउंटेड होता है हेक्सागोनल टरेट। तो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसको हम टोटल जो हमारा ये क्रॉस स्लाइड है या सैडल है, इसको सारी को हम कैरिएज भी बोल देते हैं। ये कैरी एज होती है हमारी, इसको हम कैरिएज बोल देते हैं। सारे जो मैकेनिज्म को जो इस इकट्ठा करके हम इसको कैरिएज बोल देते हैं, जो इसको कैरी कर रहा है सारे पार्ट्स को। तो ये तो है इसका फ्रंट व्यू। अगर इसको हम टॉप व्यू से देखें तो ये हमें थोड़ा और क्लियर होगा। वो किस तरह का बनेगा टॉप व्यू देखते हैं। अगर हम हेड स्टॉक का टॉप व्यू बनाते हैं तो हमारा इस तरह का बनेगा, एक स्केयर की तरह। ये है हेड स्टॉक, उसके आगे चक है और स्पिंडल रोड है। तो स्पिंडल रोड और हम चक को बना लेते हैं। उसके बाद ये बेड है पूरा, तो हम बेड को भी ड्रा कर लेते हैं। जहाँ तक हमारा बेड है यहाँ तक हमारा बेड है। उसके बाद जो है टूल पोस्ट है, हमारी स्केयर टूल पोस्ट है। ये किस तरह से माउंटेड होती है? ये इस तरह से यहाँ माउंटेड होती है स्केयर टूल पोस्ट इस बेड वेज के ऊपर। ये स्केयर शेप में होती है इस तरह से। तो ये 2 होती हैं। ये तो है फ्रंट जो हमें दिख रही है सामने से, ये फ्रंट। इसके पीछे एक और होती है, ये है रियर जो उसके पीछे है। तो 4 टूल हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, 4 इसमें होल्ड कर सकते हैं। टोटल यहाँ 8 टूल हम होल्ड कर सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ये इस तरफ और इस तरफ मूव कर सकती हैं, और सैडल की हेल्प से ये इस तरफ और इस तरफ मूव कर सकती हैं। तो सारे मोशन हम इनको दे सकते हैं। फिर जो ये है हमारा जो हेक्सागोनल टरेट वाला मैकेनिज्म है, यहाँ पे क्या है हमारा सैडल। तो यहाँ पे है हमारा सैडल, ये है सैडल। इसके ऊपर डायरेक्टली माउंटेड है हमारा ये हेक्सागोनल टरेट, डायरेक्टली माउंटेड है। तो इसके ऊपर हम 6 टूल फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके 6 फेसिस हैं। इसके 4 फेसिस हैं स्केयर के, तो इसके ऊपर हम 4 टूल माउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टूल हम माउंट कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे क्या होता है कि हम अपने ऑपरेशंस को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अब जो ये है, तो ये सैडल की मूवमेंट के साथ ही मूव करता है। ये जो हेक्सागोनल टरेट है, तो ये पूरे बेड के ऊपर मूव कर सकता है टरेट लेथ के अंदर। लेकिन अगर कैप्स्टन लेथ की बात करें, तो यहाँ पे जो सैडल है उसके अंदर जो ये सैडल होता है उसके ऊपर एक रैम माउंटेड होती है, इसको हम रैम बोलते हैं। रैम का फंक्शन होता है आगे और पीछे की तरह मूव करना। तो सैडल को हम एक जगह फिक्स करते हैं और फिर रैम को मूव करते हैं। रैम के ऊपर हमारा हेक्सागोनल टरेट लगा होता है। ये कैप्स्टन लेथ की हम बात कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो ये इनके अंदर डिफरेंसेस है। सिंपल इंजन लेथ में क्या होगा, यहाँ पे ये मैकेनिज्म नहीं होगा। यहाँ पे हमारा लगा होता है टेल स्टॉक, अगर हम सिंपल इंजन लेथ की बात करें। अगर हम कैप्स्टन लेथ की बात करें तो यहाँ पे सैडल होगा, टेल स्टॉक नहीं होगा। उसके ऊपर यहाँ पे रैम होगी और उसके ऊपर हेक्सागोनल टरेट होगा। लेकिन अगर हम टरेट लेथ की बात करें तो टरेट लेथ के अंदर क्या है, यहाँ सैडल होगा और डायरेक्टली हेक्सागोनल टरेट है उसके ऊपर माउंट होगा। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं लेथ के अंदर, कैप्स्टन लेथ के अंदर, टरेट लेथ के अंदर।
जो हमारी टर्रेट लेथ है या फिर कैप्स्टन लेथ है, ये दोनों ही लगभग सेम है, बस ये थोड़ा मैकेनिज्म का फर्क है हल्का सा, जहां रैम और डायरेक्टली हम सैडल के ऊपर ये हेक्सागोनल टर्रेट यूज करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।